बच्चों अब बात करते हैं अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये जो रेशियोज होते हैं ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, यानी एज अ परसेंट ऑफ 100। इसके अंदर जो सबसे पहला रेशियो होता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या सिंपली कह लीजिए जीपी रेशियो। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। यह अपॉन की जगह मतलब डिवाइड भी लिख सकते हैं, कहीं ऐसा ना होगा इससे कंफ्यूज हो जाए। जीपी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। दूसरा होता है ऑपरेटिंग रेशियो। मैं फिलहाल इसे ओ आर लिख रहा हूं, ओ से ऑपरेटिंग, आर से रेशियो हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। लास्ट वाला आपका रेशियो, मैं लास्ट तो नहीं कहूंगा, सेकेंड लास्ट कहूंगा, वो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसके लिए नेट प्रॉफिट, वैसे तो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन आफ्टर टैक्स अगर दे रखा है, टैक्स दे रखा है तो आफ्टर टैक्स निकालिएगा, नहीं तो नेट प्रॉफिट ही जो है वो ले लीजिएगा अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। तो आप इन चारों रेशियोज में एक चीज कॉमन देखिए कि सबको जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नेट सेल्स पे निकाला जाता है। जिसका भी रेशियो निकाल रहे हैं वो ऊपर अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। ऑपरेटिंग जीपी रेशियो निकाल रहे हैं तो जीपी ऊपर अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर आर एफ अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो नेट प्रॉफिट ऊपर अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। तो इन चारों रेशियोज में तो बच्चों एक चीज जो था कि ये चारों को चारों नेट सेल्स पे निकाले जा रहे हैं, मगर अब जो हमारा पांचवा रेशियो है जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NPBIT, जो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के टाइम पे भी देखा था, डिवाइडेड बाय RFO, नॉट RFO, यही मिस्टेक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये रेशियो सेल पे नहीं निकलता, ये रेशियो निकलता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो NPBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं उसके फॉर्मूले दोबारा बता दूंगा अगर आपने पहले या भूल गए होंगे तो, ठीक है। बीइंग अ टीचर हमारा काम तो ही है, काम ही है कि बार बार बच्चों को रिवाइज कराते रहना ताकि वो भूले ना। तो ये 5 रेशियो समझ में आ गए बच्चों। अब आइए इनसे जुड़े हुए फॉर्मूलेज जो जरूरत पड़ेगी इन रेशियोज को निकालने में उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू आर एफ ओ माइनस सी ओ आर एफ ओ। आर एफ ओ इज नेट सेल्स, सी ओ आर एफ ओ इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए। जीपी को आप नेट प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसमें जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी प्लस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए, ठीक है। आप पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट पे। क्लियर है बच्चों। अब रही बात ग्रॉस लॉस की, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर जीपी का फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो तो यही वाला है, ये तो मैंने अपने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, कभी कोई जरूरत पड़ जाती है इनकी भी। तो ग्रॉस लॉस निकालने के लिए सी ओ आर एफ ओ माइनस आर एफ ओ होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया जीपी रेशियो का फॉर्मूला, सॉरी जीपी का फॉर्मूला। जीपी रेशियो का फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जीपी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100, ये जीपी निकालने का तरीका। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसे मैं सिंपली ओसी बोल रहा हूं, इसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है कि आप आर एफ ओ से निकाल लीजिए, आर एफ ओ में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए तो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों।
इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं बाकी चीज़ों पे। मैं इनको रब करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है। मैं चाहता हूँ उस पर कम कम चीज़ें ही लिख के दिखाऊं ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो सके। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आप जीपी से निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। आरएफओ से निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि आरएफओ में से सीओ आरएफओ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों? अगर नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए। सही है बच्चों? तो इस तरह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। एक चीज और याद रख लीजिएगा बच्चों, ये जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, दोनों को जोड़ने पर 100% आया करता है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? क्लियर होगी वाली बात मेरी? अब मैं बात करूंगा आप लोगों से अबाउट नेट प्रॉफिट। कर दूं इसको रब? ये जो नेट प्रॉफिट है बच्चों, इसको निकालने के लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट से जा रहे हो तो माइनस कर दो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और प्लस कर दो ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। या फिर सिंपल शब्दों में कहूं तो जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो। एक्चुअली ऑपरेटिंग इनकम के तौर पे चीज़ें ली नहीं जाती हैं, कभी कभार कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इनको ले लिया जाता है, तो वैसे बहुत रेयर ही होता है वो। ठीक है बच्चों? मेरा ये मानना है कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होती हैं, दैट्स वाई मैं ऑपरेटिंग इनकम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों? साथ साथ में एनपीबीआईटी भी डिस्कस कर लेता हूं, जो हम लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के दौरान भी डिस्कस किया था, बट एक बार और डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। तो एनपीबीआईटी होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है? देने वाला, ना कि लेने वाला, जो लोन पे या डिवेंचर्स पे या ओवरड्राफ्ट पे आपने दिया होगा। टैक्स के लिए मैंने बताया था, टैक्स निकालने का तरीका ये होता है, अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकाल रहे हो जो कि बहुत ही कम आएगा, इनटू रेट बाय 100, और अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकाल रहे हो तो इनटू रेट तो करोगे साथ साथ 100 माइनस रेट भी कर दोगे। ठीक है बच्चों? ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली बात है। एक मैंने आपको बताया था कि आप बिना टैक्स निकाले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। उसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इंटू 100 करिएगा, इंटू रेट की जगह नीचे 100 माइनस रेट ही आएगा। इससे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट आ जाता है विदाउट कैलकुलेटिंग टैक्स। ठीक है बच्चों? टैक्स निकालने की नौबत कब आती है? जब वो परसेंटेज में दे रखा है, रुपीज में दे रखा है तो जरूरत ही क्या है निकालने की, है ना बच्चों? क्लियर होगी मेरी बात? और रही बात इंटरेस्ट निकालने की, तो आपको डिबेंचर्स दे रखे होते हैं, लोन दे रखा होता है, उनकी परसेंटेज दे रखी होती है, तो जो भी परसेंटेज दे रखी होती है इनटू डिबेंचर की फेस वैल्यू या लोन का जो टोटल अमाउंट है उससे कर दीजिए, निकल आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन्स। ठीक है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लूं बच्चों, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकलता है, इसका मेन फॉर्मूला तो होता है शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों? अब आप टोटल एसेट को ब्रेक कर सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट में माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना? और आप जानते हैं सी ए माइनस सी एल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से इसके मैंने ये 4 फॉर्मूले बताए हैं बच्चों, बनाए हैं मतलब। ठीक है बच्चों? ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपको
जो मैं सीक्वेंस बताने जा रहा हूँ बच्चों, उसका ध्यान रखिएगा, बहुत काम का सीक्वेंस है वो। इसको याद रख लेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्मूले याद ही ना करने पड़े। ये सीक्वेंस ये है कि शुरुआत करिए RFO से, माइनस कर दीजिए CORFO, आप पहुंच जाएंगे GP पे, माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, माइनस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, अब कैसे बनते हैं फॉर्मूले? जैसे आपको जीपी चाहिए तो RFO माइनस CRFO इक्वल टू GP। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू GP, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू GP। जो माइनस वाली चीज़ें हैं वो प्लस बन जाएंगी, जो प्लस वाली चीज़ें हैं वो माइनस, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। GP से निकालना है तो GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। RFO से निकालना है तो RFO माइनस CRFO माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इन दोनों को मिला के आप जानते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, तो RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। है ना काम का बच्चों? कितना काम का है? और आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के, तो मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के लिए एक नाम बना रखा है, आपको शायद पसंद भी आएगा, वो नाम है ग्रिड। वो कैसे? गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। आमतौर पे ये बिजनेस के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही हुआ करती हैं। तो गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। मेरे साथ साथ बोलिए, गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। साथ साथ कैसे बोल लेंगे? आप तो सुन रहे हैं, ठीक है ना? और मैं कौन सा आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब ठीक है, बिहेव इस तरह से करिए कि आप लोग मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए मैंने कुछ बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है उसके लिए दिल। D से आपका डोनेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों, या चैरिटी पे आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेंस तो है मगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। I से इंटरेस्ट पेमेंट है बच्चों, जैसे ये इंटरेस्ट रिसीव है, ये इंटरेस्ट पेमेंट है। L से लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको, मेरे को उम्मीद है कि ये दिल और ग्रिड बहुत पसंद आए होंगे। आप आगे भी इन दिल ग्रिड को प्रमोट कर सकते हैं और मेरे को भी प्रमोट कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण सर। ठीक है बच्चों, एक सीक्वेंस और सिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों, जो आपको वो भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने में हेल्प करेगा। इस सीक्वेंस को तो दिमाग में बैठा ही लीजिए बच्चों। वो सीक्वेंस ये है बच्चों कि बैलेंस शीट जो लायबिलिटी साइड होती है वहां 3 हेडिंग होती हैं, शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इनको जोड़ के भी टोटल एसेट आता है। और एसेट साइड में 2 हेडिंग होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। इनको जोड़ के भी टोटल एसेट आता है। ठीक है बच्चों, तो टोटल एसेट निकालने के देखिए ये 2 फॉर्मूले तो आए गए। अब और क्या क्या फॉर्मूले हम टोटल एसेट के बना सकते हैं वो देखिए। इन दोनों को जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज आल्सो इक्वल टू टोटल एसेट, है ना? इन दोनों को जोड़कर टोटल डेट्स आता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, डी ढंग से बना लूं पहले बच्चों, मैं पूरा हटा देता हूं, गंदा हो गया थोड़ा। टोटल डेट्स, शेयरहोल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स, है ना बच्चों? तो देखिए टोटल डेट्स के, टोटल एसेट के 4 फॉर्मूले बना दिए। अब मैं इसी से करंट लायबिलिटी के देखिए कितने फॉर्मूले बना सकता हूँ। टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से अगर ये दोनों हटा दें तो भी करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में अकेला कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दें तो भी करंट लायबिलिटी। तो बन गए कैपिटल करंट लायबिलिटी के 3 फॉर्मूले। ऐसे देखिए मैं आपको शेयरहोल्डर फंड के 3 फॉर्मूले दिखाता हूँ। टोटल एसेट्स में दोनों हटाएंगे तो भी वो आ जाएगा शेयरहोल्डर फंड। टोटल एसेट्स में से अकेला इसको हटा देंगे तो भी यही आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में से इसको हटा देंगे तो भी यही आ जाएगा। ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटी के 3 फॉर्मूले देख लीजिए। इसमें से इसको हटाइए, ये आ गया।
इसमें से इसको हटाइए, ये आ गया, इसमें से इन दोनों को हटाइए, ये आ गया। बन गए इतने सारे फॉर्मूले, है ना काम की चीज़ ये भी। तो जो सीक्वेंस अभी मैंने लास्ट में 2 बताए हैं, ये तो समझ लीजिए बड़े सुपरहिट सीक्वेंस हैं। आप प्रवीण सर को या सेठ सर को जो है हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि सर आपने हमें जो है इतने आसान तरीके से सिखा दिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि काउंटिंग रेशियोज कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उनके सारे फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये सारे रेशियोज एक्सप्लेन करे हैं आप लोगों को, ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे आपका अकाउंटिंग रेशियो से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और अगर नहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है सपोज, तो मेरा ये चैनल है ही, जिसका नाम है सेट्स अकाउंटेंसी ट्रिक्स। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है बच्चों, फॉर हेल्पिंग यू पीपल। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मैं कोई अपना पर्सनल नंबर भी दे दूं, जिससे आप मुझे पर्सनली भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे और सर्कुलेट करेंगे। वैसे भी ज्ञान का जितना ज़्यादा प्रसार किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।